मेरे जूते में कुछ चला गया। ये एक सोलर चार्ज कंट्रोलर है, तो आज इस काम की होती है छुट्टी, इसलिए कुकर में मैंने खा रहा हूँ। सपोर्ट आपको मिलती है घंटा। तो मैंने यहाँ बहुत ही खूबसूरत चिड़ियाँ देखी। ये जगह बिल्कुल सही है। और टीवी तो छोड़ो, इंटरनेट भी मेरा बंद हो गया। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल टाइनी मोटर होम्स। तो कल जैसा कि आपने देखा, जो वाटर टैंक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो तो मैंने फिक्स कर दी। अब इस समय बहुत ही अच्छा पानी का प्रेशर मुझे मिल रहा है हर एक पॉइंट पे। जो दूसरे नए काम है, सारे जो ड्रेनेज पाइप हैं वो मर्ज होकर जो आगे जाएंगे उसको मुझे अंडरग्राउंड करना है। जो सोलर पैनल है वो मुझे छत के ऊपर लगाना है। मैं सोच रहा हूँ तो उस बैटरी को जाकर वहां पे उस स्पेस पे लगा देता हूँ। ओपन में रहेगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा और मेरा जो वायर है वो भी बहुत कम लगेगा। ये जो ड्रेनेज पाइप था ये अब अंडरग्राउंड हो गया है, तो एटलीस्ट ये टूटेगा नहीं। और मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी का था कि कोई इसको तोड़ ना दे आते जाते। अब इसको फ़िलहाल मैंने ज़मीन के अंदर डाल दिया है और वो जो ड्रेनेज है वो भी उस तरफ निकाल दिए। अभी फ़िलहाल इस वाले पॉइंट को मैं और सील कर देता हूँ, क्योंकि ये जगह मैंने भी प्रॉपरली चिपकाई नहीं थी। तो आज इस काम की होती है छुट्टी। अब हम लग जाते हैं किसी दूसरे काम में जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्या है वो काम, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास जो बैटरी है वो है 135 AH की, और 135 AH की बैटरी के हिसाब से मेरे पास में 180 वाट्स के ये दो सोलर पैनल हैं जो कि मोनो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, पॉली पे नहीं।
मोनो टेक्नोलॉजी आप लोगों को बता दूं कि अगर कभी सूरज नहीं भी होता है तब भी ओवरकास्ट के टाइम पर कम करेंगे, धीरे करेंगे, लेकिन चार्ज करते हैं। ये एक सोलर चार्ज कंट्रोलर है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे ही सूरज डूबेगा हमें कोई भी लाइट ऑन ऑफ करने की खुद ज़रूरत नहीं है। तो जितनी लाइटें मैं यहाँ पे लगाऊंगा जो रिक्वायर्ड है रात के टाइम पे जो अपने आप जलें, वो सब अपने आप जल जाएंगी, और जैसे ही मॉर्निंग होगी वो अपने आप बंद हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ इससे बहुत छोटे 5 वॉट के जो बल्ब हैं वो मैं पूरे ऑलमोस्ट सारी सराउंडिंग्स में लगाऊँ, ताकि रात के टाइम पे एक अच्छे अमाउंट का यहाँ पे उजाला रहे। क्योंकि जब मैं यहाँ से जाऊँगा मैं इसको कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड कर दूँगा, पावर फ्लक्चुएशन या शॉर्ट सर्किट का कभी इससे खतरा नहीं बनेगा। तो दोस्तों काम करते करते कब 2 बज गए पता ही नहीं चला। और सॉरी अभी मेरा बर्तन लगाने का बिल्कुल मूड नहीं है, इसलिए कुकर में ही मैंने खा रहा हूँ, क्योंकि इसको भी धोना ही है बाद में। तो फटाफट से खाना खाते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब तक खाना खा रहा हूँ तब तक इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और शेयर लाइक करना ना भूलें। दरअसल मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे लोगों के, और एक एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप जो एयरटेल DTH है उसको आप अलाइन कर सकते हो उसके सिग्नल्स के लिए, लेकिन अभी तक उसका काम बन नहीं रहा है। और यहाँ पर सारा काम इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट आपको मिलती है घंटा, सपोर्ट आपको मिलती है 0। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब तक एयरटेल DTH कनेक्ट नहीं करेगा ना अपने एक्सट्रीम बॉक्स के साथ में, हम इसको क्रोमकास्ट की तरह भी यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी सबसे पहले ऊपर चढ़ के थोड़ी सी लास्ट मेहनत कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा राइड करता हूँ। कहाँ जा रहा है, ज़्यादा हो गया। जो पोजीशन है वो तो ठीक हो गई है। अब मैं इसको -50 में कर देता हूँ। बहुत सारे भाई रुक जा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिश टीवी जो होता है वो -50 की तरफ होता है। ये है 60, ये होगा 50। मैंने उसको 50 की तरफ भी कर दिया है। नहीं, ये अलाइन नहीं हुआ है। अगर मैं इसमें 100 चैनल कर रहा हूँ, देखिए ये अलाइन नहीं हुआ है, ना इसके सिग्नल्स और ना इसके सिग्नल्स आ रहे हैं, ना स्ट्रेंथ आ रही है, ना क्वालिटी आ रही है। तो इसका मतलब साफ है कि इस पर टाइम खर्च करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम आ रहा हूँ और मैं उस मीटर को लेकर आऊँगा, और तब मैं खुद अपने हाथ से ही इसको फिक्स करूँगा। तो चलिए आज का जो मेरा आखिरी टास्क है, जो मैंने अपने आप को असाइन कर रखा था, हम वो कर देते हैं। दरअसल जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मैंने यहाँ बहुत ही खूबसूरत चिड़ियाँ देखी थी। ये देखिए, है ना क्यूट। तो वो चिड़िया ऐसी छोटी सी है, तो ये घोंसला मैंने उनके लिए ख़रीदा। प्लस साथ में मैंने एक ये बैम्बू का कुछ है, ये बैम्बू का फीडर है। इसमें अब मेरे को ज़मीन पर नहीं रखना पड़ेगा खाना उनके लिए। तो मैंने उन दोनों चिड़ियों का जो नाम है चिंटू पिंटू रखा है। आपको ज़रूर दिखाऊंगा जिस दिन वो देखने को मिलेंगी। चलिए, इसका हुक तो बन गया है, अब इसको कहीं टांग देते हैं। इससे मुझे नीचे ही टांगना पड़ेगा क्योंकि इसमें खाना डालना पड़ेगा। और कभी मैंने ऊपर डाल दिया, ऊंचा टांग दिया, इसको उधर टांग दिया, तो कौन इतना ऊपर जाएगा टांगने के लिए ना। वो देखिए ये देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बैठा हुआ, ये देखिए यहाँ बैठी हुई है ये चिड़िया, यहाँ पे ये इधर बैठी हुई है इस समय। आवाज़ आ रही है आपको? ये तो यहाँ बैठी हुई है। उड़ गई, वो भी उड़ गया। चिंटू पिंटू दोनों आए थे, दोनों उड़ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इनके खाने के लिए
ये जगह फ़िक्स कर दी है, सेफ़ भी है। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप यहाँ पे रहने आएँ तो ये चिंटू पिंटू का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनको भी दे देना। लेकिन हाँ, उतरना थोड़ा सा ध्यान से, ये जगह थोड़ी सी स्लिपरी है तो गिरना मत, आराम से आना और यहाँ पर उनके लिए दाना डाल देना। साथ में ये जगह मैंने इसलिए भी चूज़ करी कि मैं अंदर से ही देख सकता हूँ, अगर वो आके बैठ रही हैं, खा रही हैं, तो मैं उसको जूम करके शूट करूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। फ़ाइन, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस घोंसले को यहाँ पर लटका देता हूँ। ये जगह बिल्कुल सही है। तो इनका घर तो यहाँ पे लग गया और मैं इस पेड़ के ऊपर फंस गया। अब मैं नीचे कैसे उतरूँ? मेरे जूते में कुछ चला गया। आप लोगों से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि डू नॉट ट्राई दिस एट टाइनी होम। तो दोस्तों, आज के दिन के जितने भी टास्क थे वो मैंने पूरे कर दिए। ड्रेनेज का जो पाइप था उसको मैंने अंडरग्राउंड कर दिया है। सोलर पैनल को मैंने ऊपर माउंट कर दिया छत के। एयरटेल डिश टीवी के ऊपर दोबारा से आज जो टाइम किल करना था वो भी कर दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चिंटू पिंटू के लिए उनके खाने का और उनके रहने का इंतज़ाम भी कर दिया है। अब हम ये देखेंगे कि वो कब आते हैं अपनी नई जगह पर रहने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब दिन जो है वो ढलने वाला है, तो सबसे मुश्किल टास्क अब शुरू होता है। यार डिनर में क्या बनाएं? एक्चुअली जब अकेले होते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि यार डिनर में क्या बनाएं। जैसे अभी मेरा मन कर रहा है, मार्केट है, वहाँ चला जाऊँ और वहीं पर ही कुछ खा लूँ। फ़िलहाल टाइम हो रहा है इस समय एक मस्त सनसेट के टाइम पर चाय पीने का, तो एक चाय बनाते हैं, आइए। इन सब कामों के चलते एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो स्किप ही हो गया, बर्तन धोना। तो ज़्यादा बर्तन नहीं है, मैं जल्दी से उनको धो लेता हूँ। और आज थोड़ा सा ज़्यादा थक गया हूँ तो इसीलिए जल्दी से ये काम ख़त्म करते हैं, फिर सोचते हैं कि रात के लिए क्या करना है। तो दोस्तों, आज के दिन के काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और मेरा कुकिंग करने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो टाइम हो रहा है अभी 7 बज रहे हैं शाम के, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार क्यों ना बाहर मार्केट में जाएं और मेरा तंदूरी चिकन या चिकन टिक्का खाने का बहुत मन कर रहा है। तो एक मन तो हो रहा है कि यार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और दूसरा हो रहा है कि यार अब मैं बैठ के करूँगा क्या, क्योंकि अभी तो सिर्फ 7 बज रहे हैं, या टीवी ऊपर चल नहीं रहे। और टीवी तो छोड़ो, इंटरनेट भी मेरा बंद हो गया। मोबाइल का जो एयरटेल है वो तो चल रहा है, लेकिन मॉडेम के अंदर जो सिम है वो नो इंटरनेट बोल रहा है। क्या इशू है वो भी देखना पड़ेगा। तो मैं हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा बोर। तो लेट्स डू वन थिंग कि मार्केट चलते हैं। तो दोस्तों, आज करीब 8 दिन के बाद में अपने गांव से बाहर निकला। दरअसल मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कुछ डिफरेंट और अच्छा खाना खाने की। हमारे यहाँ पे एक नया होम स्टे खुला है और उनके पास में बहुत अच्छा वैरायटी का खाना है। और आज मैंने इनसे पहली बार ऑर्डर किया है तंदूरी चिकन। बट एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे खाना खाने का, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इनके पास में अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय बज चुके हैं करीब 8 और ठंड वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे ऑनेस्टली आज लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही अपने आप को पुश कर दिया, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो अब टाइम है रिलैक्स करने का, एक अच्छी सी मूवी देखूंगा। तो अगर व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट।